फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। चलिए हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना से हम लोग आज के इस वचन को हम सुनने की हम कोशिश करेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि तेरे वचन के सहारे हम तेरे बारे में जाने, और पिता तेरे वचन के सहारे हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन पाए। हमारी मदद कर कि आज के दिन पिता मसीह हमारा आदर्श इस विषय पर जो हम लोग सीखने वाले हैं, हमारे मन के आंखों को तू खोल। सच्चाई से तेरे वचन को, विश्वास योग्यता से तेरे वचन को सिखाने के लिए, समझाने के लिए तू मेरी भी मदद कर, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ पिता वचन को बांटने वाला हूं। ये वचन तेरा है, इस वचन में तेरी सामर्थ है। इस वचन में परमेश्वर तूने अपने आप को प्रकट किया है, अपने रास्तों को, अपने मार्गों को तूने प्रकट किया है। पिता हमारी मदद कर कि इस वचन के सहारे हम जीवित रहे। इस वचन का हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन पर चलने वाले भी हम बन पाए। हमारी मदद कर, सहायता कर, और हमें आज तो उत्साहित कर, हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है मसीह हमारा आदर्श। पहले पत्रस का दूसरे अध्याय 21 से 23 पदों को आज हम देखने वाले हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको बता देता हूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीन प्रश्न आज हमारे आगे है। इन तीन प्रश्नों को लेकर इन्हीं के विषय में हम लोग आज इस 2 या 3 पदों में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक मसीही की बुलाहट क्या है। व्हाट इज द कॉल ऑफ ए क्रिश्चियन, ठीक है। दूसरी बात, जब हम अन्याय से दुख सहते हैं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण कौन है। तीसरी बात, एक मसीही की क्लेश के प्रति सही प्रतिक्रिया क्या है। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंड द राइट रेस्पॉन्स ऑफ ए क्रिश्चियन टुवर्ड्स सफरिंग, ठीक है। तो इन तीनों विषय पर हम लोग देखने वाले हैं आज के वचन को, जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। हम आज के इस पहले पत्रस दूसरे अध्याय का 21 से 23 को हम पढ़ने वाले हैं। वचन कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। ठीक है, एक एक वचन को हम खुलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो 3 प्रश्न मैं आपके आगे रखा था, उसके जवाब में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, 21 में प्रभु का वचन कहता है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। पहली बात, दुख विश्वासी की बुलाहट का एक हिस्सा है। ये यहां पर जो हम देखते हैं, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, ठीक है। किसके लिए हम बुलाए गए हैं? एक विश्वासी हो या एक मसीही हो, हम जानते हैं कि परमेश्वर उद्धार देने के लिए अपने प्रभावशाली बुलाहट से एक पापी को बुलाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, खोए हुए पापी को परमेश्वर की बुलाहट उद्धार के लिए एक प्रभावशाली बुलाहट है, ठीक है। हमने जाना इस प्रभावशाली बुलाहट के बारे में, विच इज इफेक्चुअल कॉलिंग, ठीक है। इस प्रभावशाली बुलाहट से परमेश्वर जब हमें अपने मन में बुलाता है तो हम उसको उद्धार की बुलाहट हम कह सकते हैं, उद्धार पाने के लिए। और उस उद्धार के साथ बुलाहट का एक भाग धार्मिकता के लिए सताए जाना भी है। शायद हो सकता है कि आपने कभी
ऐसी बुलाहट को ना सुना होगा, आपने सिर्फ उस सुसमाचार की बुलाहट को ही या प्रभावशाली बुलाहट के बारे में ही आपने आज तक सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आज और एक बुलाहट के बारे में यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। ठीक है, तो ये बुलाहट जो खासकर आज हम इन वचनों के सहारे हम देख रहे हैं, वो दुखों को सहने का, ठीक है, उद्धार के साथ बुलाहट का एक भाग धार्मिकता के लिए सताए जाना भी है। और हम इसे स्वाभाविक रूप से या नेचुरली हम इसे देख पाते हैं जब संसार के लोगों के साथ एक मसीही का संपर्क और प्रभु यीशु के प्रति उनकी प्रतिक्रिया होती है। जब कोई एक मसीही, एक सच्चा मसीही, उसका उद्धार होने के बाद संसार के लोगों के साथ उसका जब संपर्क होता है, जब संसार में एक सच्चा मसीही जीने लगता है, तो हम स्वाभाविक रूप से हम देख पाते हैं कि सतावट शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो खुद अपने परिवार में ही दुखों का सामना कर पाए, या समाज में हो सकता है, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर हो सकता है। धार्मिकता के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके नाम के लिए हो सकता है कि वो सताया जाए। और हम देखते हैं कि अक्सर संसार में लोगों की प्रतिक्रिया यीशु मसीह और यीशु मसीह के अनुयायी या उसके चेले या उसके पीछे चलने वाले या मसीहों के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, हम देख सकते हैं कि इट इज क्वाइट नेचुरल, स्वाभाविक रूप से, कि सतावट और दुख उठाना कि हम संसार के लोगों के साथ हम जब संपर्क हमारा होता है हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बुलाहट के विषय में केवल पत्रस यहां पर नहीं कह रहा है। हम देखते हैं कि सारे नए नियम में, ठीक है, प्रेरितों ने अपनी कलीसिया को, प्रेरितों ने अपने लोगों को, कलीसियाओं को यही बात सिखाया है। जैसे कि आगे इस वचन में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती के 5:10 में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पौलुस कहता है दूसरे तीमुथियुस का 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और फिर प्रेरितों के काम का 14:22 में देखो प्रेरितों ने क्या किया। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, क्या कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ठीक है, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और ये जो दुख या अन्याय या ये क्लेश जो है, ये मसीह के कारण, धार्मिकता के लिए, ठीक है, अपने खुद की गलतियों के बारे में नहीं, या खुद के पाप के द्वारा या खुद के गलत निर्णय के कारण आने वाले समस्याओं के बारे में यहां पर नहीं लिखा गया है। जो मसीह यीशु के पीछे चलने लगा, जो मसीह का अनुयायी बनकर, उसका चेला बनकर, मसीह का गवाह बनकर जो इस संसार में चलने लगा, और मसीह के कारण जो सतावट या जो दुख आते हैं, मतलब प्रभु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर प्रभु का वचन। तो जो बुलाहट, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दोस्तों ध्यान दीजिए, झूठे शिक्षकों से रहे सावधान, क्योंकि उद्धार के विषय में हो सकता है कि लोग आपको उस बुलाहट के बारे में बता पाए, लेकिन उसके साथ साथ अगर दुख उठाने के बुलाहट के बारे में आपको शिक्षा नहीं दी गई, ठीक है, झूठे शिक्षक जो सिर्फ ये कहते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आपके सारी समस्याएं, सारी विफलताएं, है ना, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो, जो कुछ भी हो या मानसिक भी क्यों ना हो, प्रभु आपको विजय देगा आपके सारे असफलताओं पर। प्रभु आपको चंगाई देगा आपकी सारी बीमारियों पर। प्रभु आपको हर समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। सारी समस्या गारंटी के साथ लोग भी कहते हैं कि मिट जाएगी, निकल जाएगी। प्रभु के पास आओ, विश्वास करो, प्रभु पर भरोसा करो। लेकिन अगर इस बुलाहट के बारे में, इफ दे डू नॉट प्रीच अबाउट दिस कॉलिंग, इस बुलाहट के बारे में अगर लोगों को समझाया नहीं, सिखाया नहीं कि मेरे भाई मेरे बहन जो विश्वासी है, जो उद्धार पाए हुए हैं, ध्यान से सुनो कि यू आर गोइंग टू सफर, कि आपको धार्मिकता के लिए सताया जाएगा और ये बुलाहट का एक भाग है। डोंट बी सरप्राइज्ड, अचंबा मत करना जब आपके जीवन में क्लेश आएंगे, समस्याएं आएंगे, परीक्षाएं आएंगे। क्यों? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। There is no other option. There is no other option. ठीक है, ये बुलाहट का एक भाग है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, if we do not fully understand this aspect of God's calling, ठीक है, इस पहलू को जब अगर हम नहीं समझे, इस बुलाहट के एक इस पहलू को, अगर जो सतावट का या दुख उठाने के इस पहलू को अगर हम ना समझे, and as a result we will be caught off guard, मतलब हम लोग फंस जाएंगे। जब सच में हमारे जीवन में क्लेश आएंगे तो हमें, हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। हम लोग अगर हम सच में उद्धार प्राप्त नहीं है तो हम लोग जैसे उन बीजों के समान, ठीक है, उन बीजों के समान जिसमें गहराई नहीं थी और सूरज के उस क्या कहते हैं कि उस गर्मी के कारण हम मुरझा जाएंगे। वचन के कारण जो क्लेश आएंगे, एक मसीही के जीवन में जो भक्ति के साथ, यीशु मसीह में भक्ति के साथ जो जीवन बिताना चाहता है, जब वो सताया जाएगा तो यू विल बी कॉट ऑफ गार्ड, मतलब आपको इतना, आप ऐसे बुरे सिचुएशन में, ऐसी बुरी हालात में आप फंस जाएंगे। और इसीलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हमें हमारा जो उद्धार के साथ बुलाहट है उसका एक भाग हमें याद रखना चाहिए कि हमें धार्मिकता के लिए सताया जाएगा, चाहे वो खुद अपने परिवार में हो या खुद अपने कलीसिया में भी क्यों ना हो, या कलीसिया के बाहर समाज में भी क्यों ना हो, या आपके रिश्तेदारों के बीच में क्यों ना हो, या गैर मसीही लोगों के बीच में क्यों ना हो। दोस्तों, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। आपको इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये शास्त्र में जो लिखा है। कई सारे लोग इसका प्रचार नहीं करते हैं, इसीलिए लोगों को पता नहीं होता है। प्रचार यही होता है कि सब कुछ सुख शांति से रहेगा, सब कुछ आराम से रहेगा, सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर भला ही करते रहेगा और दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। ऐसे शिक्षकों से संभल के रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि प्रभु का वचन यहां पर? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके आगे कुछ सवाल रखना चाहता हूं। दोस्तों, बात यह है कि क्या कलीसिया वास्तव में हमारे जीवन के बुलाहट के इस पहलू को समझती है? आज के दिन जिस कलीसिया में हम लोग जा रहे हैं, क्या उस कलीसिया में हमारा जीवन ऐसा है कि वहां पर हम हमारे जीवन के इस बुलाहट के पहलू को हम समझते हैं? क्या हम समझते हैं कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, क्योंकि हमको दाम देकर खरीदा गया और हमारा लक्ष्य
हमारे शरीर में परमेश्वर की महिमा करना है। क्या हम समझते हैं कि मसीह के कारण हम पर यह अनुग्रह हुआ? देखिए यहां पर पौलुस कहता है कि अनुग्रह हुआ। किस बात में अनुग्रह हुआ? कि ना केवल उस पर विश्वास करे पर उसके लिए दुख भी उठाए। कौन प्रचार करता है इस रीति से पौलुस की तरह? आज अनुग्रह की बात करें तो केवल क्या बात होती है कि कोई बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु के अनुग्रह में सब कुछ ठीक कर देगा प्रभु। लेकिन पौलुस यहां पे कहता है कि हम पर यह अनुग्रह हुआ, लिटरली इट्स अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस। हम पर अनुग्रह हुआ कि ना केवल हम उस पर विश्वास करें पर उसके लिए दुख भी उठाए। कभी सुना है आपने? बहुत कम प्रचारक होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस बुलाहट, इस दुख उठाने के इस पहलू को आपके आगे रखते हैं एज इफ इट इज वेरी नेचुरल। ठीक है, चलिए। वचन कहता है कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब बात यहां पर देखिए, जब ये शब्द का इस्तेमाल किया गया मसीह भी, ठीक है, मसीह भी, जब भी कहते हैं तो यह एक दिलासा देने वाला शब्द है। जब हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि मसीह भी हमारे साथ दुख सहा, हमारे जैसा ही उसने दुख सहा। इब्रानियों की पत्री का 2:18 कहता है कि क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और हर विश्वासी की परीक्षा जरूर होती है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूं जो दुख उठा रहा हूं, मैं अकेला हूं, मैं इतना बोझ उठा रहा हूं, मैं अकेला हूं जिसके जीवन में ये सारे दुख परेशानियां आ रही है। क्यों परमेश्वर मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है? ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमसे पहले, ठीक है, हमसे ज्यादा कई मात्रा में, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, मसीह ने दुख सहा। मसीह भी ही ऑल्सो, ये बात को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? तुम्हारे लिए उसने दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। और यहां पर जब तुम्हारे लिए इस बात का, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसा पिछले सेशन में या उसके पहले वाले सेशन में मसीह के सिद्धांत में नाइजल भाई ने हमें बताया था। ठीक है, दो बातें वहां पर नाइजल भाई ने हमें सिखाई थी कि सब्स्टिट्यूशन और एक्सपिएशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन, ये तुम्हारे लिए, ये बात इसका प्रतिनिधित्व करता है कि मसीह हमारे स्थान पर, इन आवर प्लेस, जबकि उसको जरूरत भी नहीं थी दुख उठाने की या मरने की, बट ही स्टिल सफर्ड हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए उसने दुख उठाया और दुख उठाकर हमें आदर्श दे गया है। अब आदर्श दे गया मतलब कुछ हमारे लिए छोड़ गया है जिसका उद्देश्य है कि हम उसका अनुकरण करें। द पर्पस इज फॉर अस टू फॉलो व्हाट ही लेफ्ट बिहाइंड। आदर्श वो दे गया है हमें। और देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं। आदर्श शब्द का प्रयोग संपूर्ण नए नियम में केवल यहां किया गया है, पत्रस के 2 अध्याय का 23 में। केवल यहां पर ही इन द होल न्यू टेस्टामेंट एग्जाम्पल, ठीक है, जो एग्जाम्पल है या आदर्श है, इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं पर किया गया है। दूसरे प्लेसेस में जहां पर हम देख सकते हैं कि पौलुस कहता है कि मेरा अनुकरण करो, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। और शास्त्रीय यूनानी साहित्य में, ग्रीक लिटरेचर में इसके 2 अर्थ है। पहला अर्थ है कि
अनुकरण करना या आदर्श का मतलब यह है कि एक शिक्षक द्वारा लिखा गया लेखन जिसे एक बच्चे से अनुकरण करने की अपेक्षा की जाती है, मतलब कॉपी करना। जैसे कि हम लोग बचपन में टीचर बोर्ड पर अगर कुछ अल्फाबेट या अक्षर को लिखती या लिखता है तो हम उसको अपने किताबों में भी हम लोग उसी को जैसा है वैसा हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, हम नकल करते हैं। ठीक है। इसका और एक भी बात यह है कि अगर सोचिए कि शिक्षक ने ऐसे हल्के से लिख दिया और उसके ऊपर आपको वही अक्षर को या उसी अल्फाबेट को आपको लिखना है, ट्रेस करना है, जिसको हमने बचपन में किया होगा। ठीक है। तो इसका एक मतलब, एक अर्थ यह है कि शिक्षक द्वारा लिखा गया लेखन जिसे एक बच्चे से अनुकरण या कॉपी करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। वैसे हम लोग इंडियंस कॉपी करने में बहुत पॉपुलर है ना। हम किसी का भी कॉपी आराम से कर सकते हैं, खासकर अपने एग्जाम्स में भी हम लोग अच्छी तरह कॉपी करते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कॉपी किया है या नहीं। मैं जब मसीह नहीं था मैंने कॉपी किया है, मैं एग्जाम्स में मैंने भी कॉपी किया है। हमारे देश में हो सकता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में शिक्षक, स्टूडेंट्स हमारे ही देश में कॉपी करने वाले होते हैं। बात पढ़ाई की अगर हम छोड़ दे, दूसरे बातों की भी, किसी की नकल करना, किसी के जैसे हम उसका अनुकरण करने में हम बड़े माहिर होते हैं, है ना। जो अन्य मतलब जो मसीही नहीं है, जो संसार के लोग हैं, अविश्वासी है, हम जानते हैं कि वो लोग कितनी अच्छी तरह अपने जो भी सेलिब्रिटीज है, अपने जो भी हीरो है या हीरोइंस है या अपने एक्ट्रेस और एक्टर्स है, उनका कितनी अच्छी तरह वो लोग नकल करते हैं, उनके ही तरह बातें करना, उनके ही तरह लाइफस्टाइल, उनके ही तरह अपने कपड़े पहनना या अपने बाल बनाना या सब कुछ, सब कुछ। और मसीह जगत में भी कई सारे लोग भक्तों का नकल करते हैं। मैंने खुद अपने ही जीवन में देखा है। भक्तों वो जिस कलीसिया में होते हैं उसी पासवान या उसी प्राचीन या उसी अगुओं का ऐसा नकल करते हैं कि जैसा वे लोग प्रचार करते हैं ये भी वैसे ही प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम लोग कॉपी करने में जैसे अगर हम कोई भी क्यों ना हो, हम माहिर हैं। बुराई में कॉपी करने के लिए हम बहुत बड़े माहिर हैं, परंतु यहाँ पर जो आदर्श शब्द का प्रयोग किया गया है उसके अर्थ में हमसे ये अपेक्षा की जा रही है कि हम मसीह का अनुकरण करें, हम मसीह का नकल करें हम लोग। और एक दूसरा अर्थ यह है कि एक कलाकार का चित्र जो दूसरों को रंगने और पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श दे गया जिस पर एक मसीही से अपने जीवन को आदर्श बनाने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आदर्श, आदर्श क्या है? What is the example? ये आदर्श का मतलब क्या है? हालांकि यह एक लोकप्रिय शिक्षा नहीं है, इट इज नॉट ए पॉपुलर टीचिंग, लेकिन अन्याय सहना एक आदर्श है जिसका पालन करने के लिए विश्वासियों को तैयार रहना चाहिए इस वचन के अनुसार। ठीक है। जब हम अन्याय से दुख सहते हैं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
क्योंकि वही हमारे लिए आदर्श दे गया है। ठीक है, यीशु का वो दुख मनुष्य के पाप के लिए था, उसने लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए दुख सहा। और यह भी हो सकता है कि जब एक मसीही बिना शिकायत की दृढ़ता और अटूट प्रेम के साथ अपमान और दुख का सामना करता है, तो क्या होता है, वह दूसरों को ऐसा जीवन दिखाता है जो उन्हें परमेश्वर की ओर ले जाएगा। That means your life also becomes an example for others to follow. ठीक है, जैसा मसीह ने दुखों को सहा, जैसा दुख उठाते हुए भी हम कोई शिकायत, बिना शिकायत से अटूट प्रेम के साथ हम सहते ही जाते हैं, दुखों का सामना करते जाते हैं, तो हमारे जीवन दूसरों को ऐसा दिखता है जिसके कारण वे परमेश्वर की ओर आ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद वचन कहता है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, वॉक इन हिज फुटस्टेप्स। ठीक है, किसी व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ है कि जिस दिशा में वह जा रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो मसीह ने किस दिशा में गया, उन्होंने किस दिशा में अपनी यात्रा को बनाए रखी, उस कलवरी के रास्ते। इट इज द रोड ऑफ कैलवरी, जहां पर खुद उसने अपना क्रूस उठाया और मारा गया, और हमें नेवता देता है कि मेरे पीछे चलो, अपना क्रूस उठाकर, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पद चिन्हों पर चलना, मतलब उसके कदम में कदम डालकर चलना। और हम देखते हैं कि यूहन्ना का 2:6 में वचन कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस रास्ते पे पर प्रभु यीशु मसीह ने यात्रा की है, जिस दिशा में वो गया है, जिन दुखों को सहते हुए उसने अपना क्रूस उठाया है, हमको भी जो उसमें बने रहते हैं, हमको भी चाहिए कि हम वैसे ही चले जैसा यीशु मसीह चलता है। और ये एक चिन्ह है एक सच्चे मसीही और एक सच्चे विश्वासी का, कि अगर वो सच में उद्धार प्राप्त है, वो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेगा, उसकी दिशा में वो चलेगा, उसके कदम में कदम डालकर वो चलेगा, उसके पद चिन्हों पर वो चलेगा। और उसमें एक बात है यहां पर जो इस वचन में हम देख पाते हैं, भले ही हम जानते हैं कि उसके सारे जीवन का हमें अनुकरण करना चाहिए, उसके सारे जीवन के पहलुओं में हमें उसका पालन करना चाहिए, लेकिन आज जो वचन है उसके दुखों में, ठीक है, अन्याय को सहते हुए भी इस बुलाहट में हमें आगे बढ़ना है, मसीह के पीछे हमें चलना है, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। 22 में ऐसा कहता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ठीक है, जब पतरस कहता है ना तो उसने पाप किया, ना का मतलब है सारी दृढ़ता से पतरस कह रहा है नो मीन्स नो, he did not commit any sin। ठीक है, यह प्रश्न को आप देखिए कि हमारे पाप करने की संभावना अधिक कब होती है और हमारी परीक्षा कब होती है। ठीक है, जब हम या तो दर्द में होते हैं या सुख में। ठीक है, पेन और प्लेजर, ये दो ऐसी बातें हैं जब पाप करने की संभावना बहुत अधिक होती है। और हमारी परीक्षा भी जब ही होती है जब हम दुख में होते हैं या सुख में होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम दुखों की बात कर रहे हैं, दुखों में भी, ठीक है, और परीक्षा की घड़ी में भी
वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। He did not sin, he did not commit any sin। ठीक है, इब्रानियों के 2:18 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, ठीक है, परीक्षा की दशा में, while he was tested, उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इसीलिए दोस्तों ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हम सुख में हमारा जीवन जीने लगते हैं, तभी भी हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तो हम बहुत आसानी से, हो सकता है कि हम पाप की ओर, अगर हम, हमारे अंदर उस परमेश्वर का भय नहीं है, या जब दुख होते हैं तो हम निराश होकर बहुत संभावना अधिक बढ़ जाती है कि हम पाप में गिर बैठे। ठीक है, यह प्रभु के बारे में जो पतरस कह रहा है, ना तो उसने पाप किया है, तो ये प्रभु के बारे में पतरस की व्यक्तिगत गवाही है, जिसके साथ वह 3 साल तक रहा और उसके बहुत करीब था, और फिर भी उसमें कोई पाप नहीं पाया। एक व्यक्ति के एक छोटे से पाप को भी उजागर करने में केवल कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बहुत ही आप करीब हो, बहुत ही आप पास से उस व्यक्ति को आप जानते हो, तो आपके लिए बहुत आसान है उस व्यक्ति के कमजोरियों को या उस व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने, उस व्यक्ति के पाप को देखने में बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन पतरस की ये व्यक्तिगत गवाही है। उस पतरस कह रहा है, 3 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर, करीब से देखकर उसने कहा कि ना तो उसने पाप किया, कभी भी उसने पाप नहीं किया। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कोई भी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि उसने कभी पाप नहीं किया, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए वो हमारा उद्धार करता है, इसीलिए उसके पवित्र लहू का जो बलिदान है वो स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। और ये पतरस यशायाह का 53 उसका 9वां वचन से हमें दिखाता है कि यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ये छल जो यहां पर इस्तेमाल किया गया, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि छल का प्रयोग, मतलब ये शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों किया गया है। उसके मुंह से छल की बात कोई नहीं निकली। देखिए, छल का मतलब होता है कि छल की बात, कोई बात, इसका मतलब होता है चालाकी या कुटिलता, या लोगों को अपनी बातों में फंसाना, या झूठ बोलकर अन्य लोगों को गुमराह करने या छल करने या फंसाने का प्रयास, किसी को ट्रैप करने, किसी को, जैसे कि मछली को हम पकड़ते हैं ना जाल डालकर, वैसे दूसरों को अपने बातों में फंसाना, दूसरों को धोखा देकर लाभ प्राप्त करने या पद बनाए रखने की इच्छा। ठीक है, तो ऐसे छल की कोई बात कब, जब वो दुख उठा रहा था, उसने मुंह से कभी छल की बात नहीं निकाली। अक्सर ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कि अब जब भी हम दुखों से गुजर रहे हैं, ठीक है, दुखों से हम जब गुजर रहे हैं, हो सकता है हमारे जीवन में हम चालाकी की बातें करें, हम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करें, किसी को ट्रैप करने के लिए, या हमारे पद को बचाने, या हमारे मान और सम्मान को हम बचाए रखने के लिए हम छल की बातें करें, हो सकता है। लेकिन आज हमारे आगे आदर्श क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आदर्श, कि उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली।
व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल, सोचिए एक बार, व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। अब जो तीसरा प्रश्न हमारे आगे है, एक मसीह की क्लेश के प्रति सही प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स क्या है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तीन बातें मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, तीन काम जो यीशु ने अन्याय सहते हुए किया। ठीक है, यहां पर इस वचन में हम देख पाते हैं, सबसे पहली बात, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मैं आपको लूका में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं उसके 6:45 में, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या या बैर की भावना है, और जब हम दुख उठाते हैं उनके कारण, तो तुरंत हमारे दिल के गहराई से, दिल में से क्या निकलता है, बुरी बातें। हमारे मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। जब वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, तो इसका मतलब क्या है कि उसके मन में भी उनके प्रति, जो उसको सता रहे थे, जो जिनके कारण वो दुख उठाया है, उनके लिए उसके मन में भी कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमारे मन में हम लोग उनके लिए बुराई रख सकते हैं, परंतु मन में ही उनको गाली दे सकते हैं, है ना। इसलिए जिसका सच्चा मन परिवर्तन होता है, उसके मन में भी दूसरों के लिए बुराई नहीं होती है, और उसी के कारण उनके जबान से कोई गाली नहीं निकलती है। आज कितने मसीही लोगों के जबान से कितने गाली निकलती है, आप सुनकर कभी कभी मुझे अचंभा होता है। क्या सच में ये मसीही है? ठीक है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। दूसरी बात उसने क्या किया, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर कभी धमकी नहीं देता था। ठीक है, उसने ये नहीं कहा देख लूंगा, हाँ देख लूंगा, अब तो तुम मुझे मारो, मैं अब तो अभी मरने वाला हूं, लेकिन जब मैं जी उठूंगा, खबरदार, एक एक को देख लूंगा। कभी उसने धमकी नहीं दी, है ना। लेकिन क्या कहा उसने, फिर से हम लुका में आएंगे, लुका का 23:34। उसने क्या कहा, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, है ना। और पुनरुत्थान के बाद में भी, ठीक है, उसने कभी ये नहीं कहा, ठीक है अभी तो मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन जब दोबारा आऊंगा तब एक एक की धज्जियां उड़ा दूंगा। कभी ऐसा धमकी नहीं दी प्रभु यीशु मसीह। देख रहे हैं आप आदर्श, ये आदर्श दो जो देकर गया है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, और हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड। दोस्तों, ये बड़ी चुनौती का बात है हमारे आगे, बड़ी चुनौती की बात है, और आज प्रभु का वचन हमें उत्साहित कर रहा है, ठीक है, कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। ठीक है, तीसरी बात, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, यहां पर जो पर का इस्तेमाल किया गया, मतलब दिशा परिवर्तन का संकेत देता है यहां पर, मतलब ही कंप्लीटली चेंज हिज डायरेक्शन, अपनी दिशा को
पूरी तरह बदल दिया यहाँ पर प्रभु ने, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु ने बार बार अपने पिता के धर्मी न्याय के लिए खुद को समर्पण किया और यह अंत तक जारी रहा। फिर से लूका में अगर हम देखते हैं 23 में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। खुद को, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में वो सौंपता था। रोमियो के 12 का 19 के 20 में ऐसा लिखा है कि हे प्रियो, अपना बदला ना लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु यीशु जब उस क्रूस पर लटक रहा था, दुख को सह रहा था, तो सोचिए कि उसके आगे अन्याय का समुद्र उसने देखा, लेकिन उसका भरोसा सच्चे न्यायी पर था, जो न्याय करने वाला है। और इसीलिए वो सच्चे न्यायी के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। दोस्तों, हो सकता है कि जब ये वचन कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, मतलब अगर कोई बुराई करता है आपके जीवन में तो आप भी बुरा मत करो, भलाई करो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, बदला मत लो। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ आप भी, जैसा यीशु ने सौंपा था, आज आप भी सौंप दो। लेकिन एक बात यहां पर लोग सोचते हैं कि अगर मैं बुराई के बदले अगर भलाई करूं तो ये अन्याय हो जाएगा, मुझे भी बुरा ही करना है। लेकिन बात लोग सोचते हैं कि अगर मैं बुराई के बदले भलाई करूं तो फिर न्याय करने वाला कौन रहेगा? Who is going to do justice? ये संसार के लोगों की सोच विचार है, संसार के लोगों का दृष्टिकोण ऐसा होता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। न्याय करने वाला है, एक दिन न्याय होगा, लेकिन हमें ये बात बताई गई है कि हम भलाई से बुराई को जीत लें। ठीक है, तो मैं यहीं पर आज का इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करके कि दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उस बुलाहट को समझे, दुख उठाने की उस बुलाहट को हम समझे और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। वो जो आदर्श दे गया उसके पद चिन्हों पर हम चले और एक मसीही को शास्त्र सम्मत जैसे दुखों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वैसे हमारी भी प्रतिक्रिया हो। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करते हैं।